हेलो बच्चों, वेलकम टू मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम अगले लेक्चर के लिए जल्दी मिलेंगे, तो इसीलिए अपने शेड्यूल को सारे फॉलो करने के बाद अभी मुझे रात के 11:30 बज रहे हैं और मुझे अभी ही समय मिल पाया कि मैं आपके लिए वीडियो बना पाऊँ। पर जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको रेगुलरली वीडियो दे पाऊँ, रेगुलरली आपके लिए एक चैप्टर को या एक टॉपिक को आगे बढ़ा पाऊँ, राइट। तो उसी के चलते हुए मैं इस समय आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि राउल्स लॉ के दो फॉर्म होते हैं। हमने बड़े अच्छे से समझा था, एक वोलेटाइल में होता है, एक नॉन वोलेटाइल में होता है। हमने कुछ सवाल भी लगाए थे, हमने कुछ डेरिवेशंस भी करे थे। हमने लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड, फर्स्ट ड्रॉप ऑफ बबल, इन सब के बारे में भी सीखा था। इन पे काफ़ी सवाल आते हैं, 5-6 सवाल हमने पढ़े थे। तो जिस किसी ने भी लास्ट के लेक्चर्स अभी नहीं पढ़े तो मैं उनसे बोलना चाहूँगा, पहले आप जाएँ वापस पीछे लेक्चर्स देखें, उनको समझें, ताकि उनकी कंटिन्यूटी में आप आगे के लेक्चर्स को समझ पाए, राइट। तो आज अपन क्या पढ़ेंगे? लास्ट टाइम हमने इस चीज को बड़े से समझ लिया था कि जब वोलेटाइल में होता है तो टोटल प्रेशर होता है P0A प्लस P0B, जिसमें हमने A सॉल्वेंट माना है और B क्या माना है बच्चों? सोल्यूट माना है, राइट। तो अगर मैं आइडियल सॉल्यूशंस की बात करूं, अब आप मेरे से बोलोगे सोल्यूशन सर आइडियल सॉल्यूशन क्या है? देखो बच्चों, आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? आइडियल सॉल्यूशन वो होता है, आप समझ रहे हो, एक सोल्यूट एक सॉल्वेंट में जाने के बाद क्या बना रहा है? सोल्यूशन बना रहा है, राइट। तो मैं कह सकता हूं, लेट्स से जो मेरा सोल्यूट वो बी और जो सॉल्वेंट है वो ए है, तो वो दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? ऐसा मानते हैं हम कि डिसॉल्व होने के बाद वो ए बी बना रहे हैं, ठीक। यहां बनाने का मतलब हम इंटरैक्शंस की बात कर रहे हैं, तो बी का इंटरैक्शन होगा, ए का अपना इंटरैक्शन होगा, जो भी इनके बीच में इंटरैक्शन है एक्स वाई जी हमें मतलब नहीं है, और ए बी का अपना इंटरैक्शन होगा जब वो सॉल्यूशन फॉर्म में डिसॉल्व होके पड़ेगा। तो बच्चों, अगर 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 जो बीबी का इंटरैक्शन है, मतलब जो सोल्यूट इंटरैक्शन है, राइट, या जो सॉल्वेंट इंटरैक्शन है, वो आपस में बराबर है और वो इसके भी बराबर है जो आपस में उनके बीच का इंटरैक्शन है, मतलब ये तीनों चीजें आपस में बराबर है। तो अपन ऐसे सॉल्यूशंस को क्या कहते हैं? आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। तो जब सारे इंटरैक्शंस बराबर हो, मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सोल्यूट का सोल्यूट के साथ है, जो सॉल्वेंट का सॉल्वेंट के साथ है, वही सोल्यूट का सॉल्वेंट के साथ है, तो हम ऐसे सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। या आप यूं मान के चलो कि आपस में कुछ खासा इंटरैक्शन है नहीं, जैसे आप आइडियल गैसेस को देखते हो, तो उसी तरह से मान के चलो कि जैसे आइडियल गैसेस होती है वैसे ही आइडियल सॉल्यूशंस है। अब अगर मान लो कि सोल्यूट इंटरैक्शन या सॉल्वेंट इंटरैक्शन, राइट, सोल्यूट सॉल्वेंट से ज्यादा है, सोल्यूट सॉल्वेंट से ज्यादा है, मतलब जो सोल्यूट सॉल्वेंट के बीच में इंटरैक्शन है वो सोल्यूट और सॉल्वेंट से कम, मतलब ये इनसे कम है, तो अपन ऐसे सॉल्यूशंस को नॉन आइडियल कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन आइडियल कहते हैं, क्योंकि अब बराबर नहीं है। और नॉन आइडियल में भी फर्दर ये कौन सा केस है? ये हमारा केस है पॉजिटिव डेविएशन का, पॉजिटिव डेविएशन का। तो हम इसको भी पढ़ेंगे अभी बाद में अच्छे से। पर ये केस को अपन बोलेंगे नॉन आइडियल, और ये कैसे डेविएट हो रहा है, किस तरफ डेविएट हो रहा है? पॉजिटिवली डेविएट हो रहा है, राइट। क्यों पॉजिटिवली डेविएट हो रहा है ये भी मैं अभी आपको बताता हूं। और अगर यहाँ पे जस्ट उल्टा हो जाए कि सोल्यूट इंटरैक्शंस जो हैं या सॉल्वेंट इंटरैक्शंस जो हैं वो लेस देन सोल्यूट सॉल्वेंट होंगे, राइट, तो ऐसे केसेस को फिर से हम नॉन आइडियल ही कहेंगे। ये भी नॉन आइडियल है बच्चों, कोई डाउट नहीं है इसमें, दोनों के दोनों नॉन आइडियल होते हैं, क्योंकि आइडियल का अपने को पता है बराबर होते हैं। पर यहाँ पे ये कैसे डेविएटेड होंगे? बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, नेगेटिवली डेविएटेड। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ये बात आपको क्लियर हो रही होगी। ग्रेट। तो बेसिकली 3 केसेस बनाए जा सकते हैं, एक आपका ये, राइट, और एक ये केस, राइट। 3 केसेस हम यहाँ पे पढ़ते हैं, और तीनों केसेस को बेसिकली हमें कितना जानना है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था, बहुत ज्ञानी नहीं बनना हमने काम की बात सीखनी है, और काम की बात सीखने के बाद काम के सवालों पे, मतलब जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं या उससे जो मिलते जुलते सवाल हैं उन पे अप्लाई करना है। बहुत इधर उधर की बात हम नहीं करेंगे। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं आइडियल सॉल्यूशंस। ओके, तो आइडियल सॉल्यूशन में ये इक्वेशन एप्लीकेबल होती है बच्चों, नॉन आइडियल में ये एप्लीकेबल नहीं होती, आप ध्यान रखेंगे।
तो आइडियल सोल्यूशन में अपन इस इक्वेशन को अप्लाई करते हैं, नॉन आइडियल पे एज सच इक्वेशन एप्लीकेबल नहीं होती। ओके, तो अगर मैं आइडियल सोल्यूशन की बात करूं, ओके, मैं ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करूं, प्रेशर वर्सेस कॉम्पोजिशन। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था ग्राफ क्यों कैसा आता है, और हमें पता है कि यहाँ पे ए सॉल्वेंट है, बी सल्यूट है, तो ए विल बी मतलब हमने ऐसा अज्यूम किया है, तो ए विल बी मोर वोलेटाइल देन बी, ऐसा हम मान के चलते हैं, राइट। ओके, तो प्रेशर जो होगा हमेशा ए का ज्यादा होगा बी से, क्योंकि ए ज्यादा वोलेटाइल है बी से। ओके, तो बच्चों अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे x से बराबर 1 है, यहाँ पे x से बराबर 0 है, यहाँ x भी बराबर 1 है, जब a 0 होगा तो b 1, जहाँ a 1 वहां पे b 0, ठीक। तो ये प्रेशर कॉम्पोजिशन ग्राफ होगा। तो क्योंकि यहाँ पे सारा का सारा a प्रेजेंट है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा वो कुछ और नहीं होगा, P नॉट a होगा, राइट। और क्योंकि यहाँ सारा का सारा b है, तो यहाँ पे जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा वो क्या होगा बच्चों, P नॉट b होगा, राइट। ओके, आप यहां से देख सकते हो कि जब x भी 0 है तो x से 1 है, x से को 1 कर दूंगा, इसको 0 कर दूंगा, तो P टोटल बराबर P नॉट आ जाएगा। सिमिलरली x से 0 कर दूंगा तो P टोटल बराबर P नॉट भी आ जाएगा। और बच्चों ये प्रेशर कॉम्पोजिशन ग्राफ कुछ लीनियर ग्राफ की तरह दिखेगा, जैसे y बराबर mx प्लस c कहते हैं, जिसमें आपका y क्या है, प्रेशर है, टोटल प्रेशर, और m क्या है बच्चों, m आपका स्लोप है ऑब्वियसली, और कॉम्पोजिशन हो गई आपकी x। तो ये कॉम्पोजिशन हो गई मतलब मोल फ्रैक्शन यहाँ पे हमारे लिए, और ये हो गया हमारा प्रेशर जिसको हम प्लॉट कर रहे हैं, राइट। तो इंटरसेप्ट क्या होगा, वो क्या होगा, वो आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। ओके, तो यहां से एक बात तो समझ में आती है कि ग्राफ जो होगा वो कैसा होगा बच्चों, ग्राफ लीनियर होगा, तो कुछ ऐसा ग्राफ होगा, राइट। मतलब अगर मैं ऐसे देखूं, इसको ऐसे सोचो, ऐसे देखो, ये तो मैंने डायरेक्टली ड्रॉ कर दिया, आप ऐसे देखो कि जब a 0 है, राइट, तो मैं अगर a के रिस्पेक्ट में सिर्फ स्टडी करूं इस पूरे प्रेशर को, तो जैसे जैसे a 1 की तरफ जाएगा वैसे वैसे इसका प्रेशर बढ़ता जाएगा। मैं b को अभी कुछ नहीं मान रहा हूं, तो जो भी है a, राइट, तो इंटरसेप्ट ऑब्वियसली 0 होगा, राइट। जैसे जैसे a बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ता चला जाएगा। तो मैं कह सकता हूं ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। आई होप आप अग्री करते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर b के अगेंस्ट स्टडी करूं, मैं a को कुछ ना मानूं, तो b के अगेंस्ट भी स्टडी कर सकता हूं, ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, राइट। तो ये ग्राफ किसका है बच्चों, ये ग्राफ है p बराबर P नॉट a x, राइट। ये बराबर क्या है, p बराबर P नॉट b x। लीनियर आएगा, ये तो हम श्योर है, एक में हम इसको कुछ नहीं मान रहे, एक में हम इसको कुछ नहीं मान रहे। तो जो इस ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, उस पर ध्यान दो। इस ग्राफ का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कुछ और नहीं है, वो ये टोटल प्रेशर हो जाएगा, मतलब P टोटल जिसको हम प्लॉट करने की कोशिश कर रहे हैं, P नॉट ए एक्स प्लस P नॉट बी एक्स। आई होप आप इस बात को मैथमेटिकली भी समझ रहे हैं। मतलब किसी भी पॉइंट पे इस लाइन के अक्रॉस आप देखोगे, ये वो लाइन है जिसके ऊपर लिक्विड एग्जिस्ट करेगा, जिसके नीचे आपका गैस एग्जिस्ट करेगा, आपने पीछे भी देखा था। और इसमें इसके अक्रॉस एक रीजन में, मतलब इस रीजन में आपका ये जो रीजन यहाँ पे बन रहा है, इस रीजन में सॉलिड और लिक्विड एग्जिस्ट करेंगे। ये मैंने आपको पीछे भी समझाया, ठीक है ना। ये वही लाइन थी जिसके नीचे, जिसके ऊपर हम कहानी पढ़ रहे थे, पर फिलहाल हम इस प्लॉट को इस तरीके से देखते हैं, राइट। तो बच्चों किसी भी समय पे आप यहाँ पे आप इस इक्वेशन के बेस पे काफी सारे सवाल वैसे पूछे जाते हैं। बहुत बार वो आपसे पूछता है कि बता दो कंपोनेंट्स है, मान लो वाटर और इथेनॉल, तो पूछेगा बता इथेनॉल का प्रेशर कितना है। तो इथेनॉल का प्रेशर पूछा है तो आप वाटर को 0 पुट कर दो, वाटर का पूछा है तो इथेनॉल को 0 पुट कर दो। हार्डली मैटर्स, आप उन सवालों को बड़ी आसानी से कर ले जाओगे। मैं आपको एक ग्राफ सिखाना चाह रहा था, आई होप आपको ये ग्राफ समझ में आया, राइट। तो ये है ये विद रिस्पेक्ट टू ए लाइन है, ये विद रिस्पेक्ट टू बी लाइन है। ये इनका जो डिस्प्लेसमेंट है ये कुछ नहीं है, ये है हमारा टोटल प्रेशर जो हम ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बच्चों किसके लिए है, ये है आइडियल सॉल्यूशंस, आइडियल सॉल्यूशंस। इसके एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो, एग्जांपल आप देख सकते हो, बेंजीन प्लस टोलुइन। हम सबको पता है बेंजीन क्या होती है, टोलुइन क्या होती है। तो इसको आप ऐसे समझो कि बेंजीन का जो बेंजीन से इंटरेक्शन है, नॉन पोलर, सेम टोलुइन का टोलुइन से है, नॉन पोलर। तो
जब बेंजीन टोलुइन में मिलेगी तो उनका आपस में कोई रिएक्शन नहीं होता, किसी तरीके का कोई इंटरेक्शन नहीं होता, तो वो भी नॉन पोलर रहेगा, मतलब एक्सटेंट ऑफ इंटरेक्शन सेम रहेगा। तो जो बेंजीन का बेंजीन के साथ है वही टोलुइन का टोलुइन के साथ है, और वही बेंजीन का टोलुइन के साथ है, जिसकी वजह से मैं कह सकता हूं कि यस, ये हमारे आइडियल होने की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और भी एग्जांपल हो सकते हैं, आप हेक्सेन हेप्टेन ले लो, इनकी कोई भी सीरीज को ले लो आप, ठीक है ना, इसमें जो भी सीरीज बन सकती है उसको आप ले लो, तो आपको मिलेगा ऑलमोस्ट वो सारे सॉल्यूशंस क्या होते हैं बच्चों, आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं। आइडियल, जैसे हम ये वर्ड काफी ऑफनली यूज करते हैं, लाइफ में बड़ा यूज करते हैं कि ये तो आइडियल है, ऐसा होना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है, आप सबको पता है ऐसा होना चाहिए, पर हम आइडियल पहले क्यों पढ़ते हैं, ताकि उसके रिस्पेक्ट में हमें रियलिटी समझ में आए, राइट, कि ऐसा होना तो चाहिए पर एक्चुअली में है कैसा, राइट, तो एक्चुअली में है कैसा वो देखते हैं। ग्रेट, अब बात करते हैं हम ऐसे सॉल्यूशन की जो पॉजिटिवली डेविएटेड, पॉजिटिव डेविएशन की हम यहां पे बात करते हैं। तो अगर मैं पॉजिटिव डेविएशन की बात करूं, यहां पे पॉजिटिव डेविएशन की बात करूं यहां पे आपके साथ, ओके, तो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या होगा। अभी जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया था उसको ध्यान से देखो, हमने ड्रॉ किया था प्रेशर कॉम्पोजिशन, राइट, और यहाँ पे हमने x से 0 लिया है, यहाँ पे x से 1, यहाँ पे x भी 0 लिया है, यहाँ पे x भी 1, यहाँ पे x भी 0। तो अभी हमने ग्राफ ड्रॉ किया था, ये प्रेशर ऑफ A है, प्रेशर ऑफ B है, तो एक ऐसा ग्राफ था जो कि आइडियल था, राइट, जो कि आइडियल था, राइट। तो पहले उस आइडियल ग्राफ को फिर से ड्रॉ कर देता हूं मैं आपके लिए, कुछ इस तरीके से लाइन आई थी। अब क्योंकि बच्चों जो डेविएशन है वो पॉजिटिव डेविएशन, मतलब जो हम सोच रहे हैं उससे प्रेशर कुछ ज्यादा आएगा। ज्यादा क्यों आएगा, आप ऐसे सोचो कि जब मैंने ए को ऐड किया बी में, तो मेरे को मिला क्या, ए बी। अब ए बी के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन तो वीक है, ए बी के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन तो वीक है, इसका मतलब जितना ए जा सकता था वेपर फेज में और जितना बी जा सकता था वेपर फेज में, उससे कहीं ज्यादा ए भी जा सकता है वेपर फेज में। क्यों, क्योंकि इंटरैक्शंस वीक है, इंटरैक्शंस कम है, तो लूजली बाउंड है, तो उतनी ही अमाउंट ऑफ हीट पे ज्यादा वोलेटाइल कौन हुआ, ए बी का इंटरैक्शन वीक होने की वजह से ए बी ज्यादा वोलेटाइल हुआ हमारे हिसाब से, तो ए बी ज्यादा जाएगा, जितना जाना चाहिए था उससे ज्यादा जाएगा। तो किसी भी पॉइंट पे लेट्स से इस पॉइंट पे ले लूं, तो जो प्रेशर आना चाहिए उस पॉइंट पे उससे ज्यादा प्रेशर आएगा, उस पॉइंट पे उससे ज्यादा प्रेशर आएगा। तो मैं कह सकता हूं कि किसी भी पॉइंट पे उससे ज्यादा प्रेशर आएगा, चाहे ये लाइन हो ए की, चाहे ये वाली लाइन हो बी की। तो अब ये नया ग्राफ हो जाएगा, राइट। अब ये रिप्रेजेंट करेगा क्या, P बराबर P नॉट ए एक्स है, ये रिप्रेजेंट क्या करेगा, P बराबर P नॉट बी एक्स भी, और ये रिप्रेजेंट क्या करेगा, P टोटल, बिल्कुल सही समझ रहे बच्चों, P नॉट ए एक्स है प्लस P नॉट बी एक्स। आई होप आपको ये बात आप समझ में आ गई होगी। तो जब इंटरैक्शंस वीक होते हैं बच्चों, तो हम जब ए और बी के बीच में इंटरैक्शंस वीक होते हैं तो हम उस केस में क्या कहते हैं, हम उस केस में कह देते हैं कि ठीक है भैया, ऐसे सॉल्यूशंस जो हैं वो पॉजिटिवली डेविएटेड हैं। यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता सकता हूँ, मान लो आप ले लो वाटर प्लस अल्कोहल, इथेनॉल, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है, राइट। वाटर प्लस अल्कोहल ले लो, तो ये 4% और 96% के आसपास ये कॉम्पोजिशन ऐसा कुछ बनाती है, राइट। पर इनके फिलहाल कॉम्पोजिशन को छोड़ते हैं, इसका रोल क्या है वो मैं आपको बाद में समझाता हूँ। और इसके अलावा अगर आप लेना चाहो तो इथेनॉल प्लस एसीटोन भी हो सकता है, एसीटोन भी हो सकता है, और कई तरीके के एग्जांपल्स आप यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक। तो ये सॉल्यूशंस क्या हैं, ये पॉजिटिवली डेविएटेड सॉल्यूशंस है। पॉजिटिवली क्यों, क्योंकि अगर आप देखो तो वाटर का जो इथेनॉल से इंटरेक्शन है वो इथेनॉल से कम है, और वाटर का जो वाटर से इंटरेक्शन है वो अगेन वाटर इथेनॉल से ज्यादा है। तो वाटर इथेनॉल का इंटरेक्शन इंडिविजुअल से कम है, इसकी वजह से वो ज्यादा वेपराइज हो सकता है, तो किसी भी पॉइंट पे उसका प्रेशर ज्यादा आएगा, ठीक। अच्छा बच्चों, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, ठीक है ना, ये हो गया पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ, राइट। सिमिलरली अगर मैं नेगेटिव डेविएशन को ड्रॉ करना चाहूं तो बच्चा जस्ट उल्टा करना है। अभी
नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, ए बी का इंटरेक्शन ए या बी बी से ज्यादा होगा। तो अगर मैं उसका ग्राफ स्टडी करूं तो मैं कह सकता हूं ये प्रेशर है, ये एक्स से बराबर 0, एक्स से बराबर 1, एक्स बी बराबर 0, 1 एंड एक्स बी बराबर 0। मैं कह सकता हूं अगेन ग्राफ भाई कुछ इस तरीके का था, कुछ इस तरीके का ही रहेगा, लेकिन ये आइडियल का है। अभी क्या है, नेगेटिवली है, तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, हर पॉइंट पे प्रेशर कम आएगा क्योंकि इंटरैक्शन अभी ज्यादा है, राइट। तो मैं कह सकता हूँ नेट डिस्प्लेसमेंट भी कम आएगी, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा पी टोटल, इस बार आप समझ रहे हो, पी नॉट ए एक्स प्लस पी नॉट बी एक्स। मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ लीनियरली बच्चों, पर मैंने आपको बताया ये एप्लीकेबल नहीं होता, मैं आपको बस बताना चाह रहा हूँ ये पी टोटल है इस बार, जो आपको ये लाइन यहाँ पे दिख रही है, राइट। ये आपकी है पी नॉट ए एक्स और ये आपकी है पी नॉट बी एक्स, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिनेरियो सिंपल है, यहाँ पे आपने जब ए को बी बी में डाला तो ए बी बना, और इस ए का जो वेपर प्रेशर है या इस बी बी का जो वेपर प्रेशर है वो ए बी से ज्यादा है, क्योंकि ए बी कम वोलेटाइल है, इंटरेक्शन ज्यादा होने की वजह से ए बी कम वोलेटाइल है, तो वो वेपर में कम गया होगा। कम जाने की वजह से किसी भी पॉइंट पे इसका प्रेशर हमेशा क्या आएगा, नॉर्मली जो आना चाहिए था उससे कम आएगा। इसका भी एग्जांपल आप ले लो, बेस्ट एग्जांपल है आपका वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड, राइट। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो पूछा जाता है, मैंने इसलिए आपको एग्जांपल दिया है। आप देख सकते हो वाटर का नाइट्रिक एसिड के साथ इंटरेक्शन बड़ा स्ट्रांग होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह एसोसिएशंस होती हैं इसकी वजह से। आयनिक इंटरेक्शन, डाइपोलर इंटरेक्शंस तो है ही हैं, उसके अलावा भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक फैक्टर है, अगेन वो डाइपोलर में आ जाता है। दिस इज वन ऑफ दोस एग्जांपल दैट इज बीइंग आस्क्ड। तो आप कह सकते हो वाटर का नाइट्रिक एसिड से इंटरेक्शन वाटर से और नाइट्रिक एसिड का नाइट्रिक एसिड से ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ एडिशनल हाइड्रोजन बॉन्ड दैट इज प्रेजेंट ओवर देयर। ओके, तो ये तो बच्चे ग्राफ्स थे। अब मैं आपको बता दूं इस पे कुछ चीजें हैं जो क्लैरिफाई हो जानी चाहिए हमें और होनी भी चाहिए, राइट। ग्रेट, 4 चीजें हैं जो 3 केसेस में आपको मैं बताता हूं, राइट। वो चारों चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है बच्चों। अगर पहला केस था हमारा आइडियल, दूसरा था हमारा पॉजिटिव डेविएशन और तीसरा था हमारा नेगेटिव डेविएशन, राइट। ओके, तो यहां हमें ध्यान क्या रखना है, जब आइडियल है तो बच्चों किसी तरीके का एक्चुअल में इंटरेक्शन में चेंज था ही नहीं, तो ए वाज इक्वल टू बी वाज इक्वल टू बी, तो मैं कह सकता हूं कोई भी वॉल्यूम चेंज नहीं आया होगा मिक्सिंग के बाद। तो जो पहले वॉल्यूम थी वही बाद में होगी, तो डेल्टा वी मिक्सिंग 0। और क्योंकि कोई इंटरेक्शन एक्चुअल में हुआ ही नहीं है चेंज, तो जो डेल्टा एच मिक्सिंग है वो भी क्या होगा बच्चों, 0, क्योंकि इंटरेक्शन चेंज नहीं होगा तो एनर्जी चेंज नहीं होगी, एनर्जी चेंज नहीं होगी तो हीट में कोई चेंज नहीं आएगा। और पर आप जानते हो कि नंबर ऑफ कंपोनेंट्स तो बड़े हैं, आपने ऐड किया है तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स तो बड़े हैं, तो मैं कह सकता हूं जो मिक्सिंग की एंट्रोपी है वो इंक्रीज हुई हो क्योंकि नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बढ़ रहे हैं। और क्योंकि मिक्सिंग हो रही है खुद ब खुद, उसमें हमें कोई एडिशनल फोर्स नहीं लगाना पड़ रहा, तो स्पॉन्टेनियस है, जिसकी वजह से डेल्टा जी मिक्सिंग क्या है बच्चों, लेस देन 0। तो ये 4 चीजें हो गई। अब यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो क्योंकि इंटरेक्शंस वीक हो जा रहे हैं बाद में, तो बाद की वॉल्यूम पहले की वॉल्यूम से ज्यादा होगी, वीक है तो वॉल्यूम ज्यादा, जिसकी वजह से ग्रेटर देन 0। देखो पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 0, ऐसे ध्यान रखो मिक्सिंग, फिर ये भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। डेल्टा एस मिक्सिंग बच्चों हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी क्योंकि नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बढ़ रहे हैं। सिमिलरली डेल्टा जी मिक्सिंग स्पॉन्टेनियस होने की वजह से हमेशा लेस देन 0। यहाँ पे अगर आप मेरे से कहोगे तो सर डेल्टा वी मिक्सिंग बिल्कुल आप सही समझ रहे हो, लेस देन 0 होगी, और डेल्टा एस मिक्सिंग भी बिल्कुल सही पकड़े हैं, लेस देन 0 होगी। और ये हमेशा फिक्स है बच्चों, डेल्टा एस मिक्सिंग विल बी ग्रेटर देन 0 एंड डेल्टा जी मिक्सिंग विल बी लेस देन 0। ये समराइज भी हो गया, और ये कुछ चीजें मैं आपको चाहता हूं आप ध्यान में रखते चले जाओ, ठीक। तसल्ली से देख लो, इन पे भी सवाल बहुत पूछे जाते हैं, इसके लिए क्या होगा, उसके लिए क्या होगा। तो ग्राफ के अलावा आप इन सारी बातों को भी अगर ध्यान रख ले जाओ तो ये बहुत अच्छा रहेगा सबके लिए, ठीक है ना। आई होप ये बात हमें यहाँ पे समझ में आई। ओके, ग्रेट, वेरी गुड। तो आइए अपन आगे बढ़ते हैं और इनके कॉन्सिक्वेंस को पढ़ते हैं। हाँ जी बच्चों, इनका कुछ कॉन्सिक्वेंस भी तो होगा। सो कॉन्सिक्वेंस ऑफ डेविएशन, राइट। और उसका सबसे बेहतरीन कॉन्सिक्वेंस है
सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेहतरीन कॉन्सिक्वेंस बच्चों, आप सही समझ रहे हो, आपने ये वर्ड सुना होगा एजियोट्रोप्स। एजियोट्रोप्स ध्यान रखेंगे बच्चों, एजियोट्रोप्स क्या होते हैं? एजियोट्रोप्स होते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, ऐसे मिक्सचर जो एक फिक्स कॉम्पोजिशन पे आने के बाद कॉन्स्टेंटली बॉइल करते हैं, मतलब इस समय पे आने के बाद they cannot be separated, क्योंकि कॉन्स्टेंटली बॉइल करेंगे, दोनों के दोनों एक साथ बॉइल आउट कर जाएंगे बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक, ये कुछ पॉइंट्स हैं बच्चों पहले जो आपको ध्यान रखने चाहिए। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते आप इसको, और ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट है, एजियोट्रोप हमेशा कौन बनाता है? नॉन आइडियल बनाते हैं। आइडियल तो सेपरेशन बड़ी आसानी से दे देते हैं ना, हमेशा कौन बनाता है? नॉन आइडियल बनाते हैं। और एजियोट्रोप बनते कब है बच्चों? जब वेपर फेज की कॉम्पोजिशन लिक्विड फेज की कॉम्पोजिशन के बराबर हो जाए, राइट? तो जब वेपर फेज कॉम्पोजिशन becomes equal to liquid phase composition, right? तो ये कुछ 4 पॉइंट्स हैं जो मैं आप चाहता हूं आप ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये चारों अपने आप में एक्चुअली में सवाल हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए, राइट? क्योंकि अपने को सवाल ओरिएंटेड पढ़ना है, बिल्कुल सही बात है। काम की बात पढ़नी मैं आपको हमेशा कहता हूँ, ज़्यादा ज्ञानी नहीं बनना, उतना ही ज्ञान लेना है जितना हमारे लिए काम का हो, राइट? बिकॉज बहुत ज़्यादा ज्ञान अगर ले भी लेंगे तो वो हो सकता है वहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट करे। तो कभी कभी कहते हैं ना, टू गुड इज़ नो गुड, बहुत अच्छा हमेशा अच्छा नहीं होता, राइट? वो हमेशा एग्जाम में कभी कभार तो ऐसा लगता है बच्चों को सिर्फ 4 ऑप्शन करेक्ट लग रहे थे मुझे। ये इसलिए लगता है क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ लिया होता है उसमें। इतना ज़्यादा पढ़ने के बाद या तो भाई एक्सट्रीम लेवल की क्लैरिटी आ जाती है, या तो आप मानते हो एक्सट्रीम लेवल का कन्फ्यूजन आ जाता है। और मैक्सिमम चांसेस तो एक्सट्रीम लेवल ऑफ कन्फ्यूजन की हैं, क्योंकि एक्सट्रीम लेवल ऑफ क्लैरिटी तो बच्चों साइंस में किसी को आती ही नहीं है, बहुत गिने चुने हैं, राइट? आज के समय में भी जिनको एक्सट्रीम लेवल की क्लैरिटी, राइट, अंडे तो दिक्कत करते हैं। तो ये एजियोट्रोप्स हैं, तो अपने को पता होने चाहिए। तो नॉन आइडियल मतलब या तो नेगेटिवली डेविएटेड बनाएंगे या तो पॉजिटिवली डेविएटेड। ओके, ग्रेट, ठीक है जी, बढ़िया है, अति उत्तम ना। ओके, बात करते हैं हम पॉजिटिवली डेविएटेड की। अगर वो पॉजिटिवली डेविएटेड है तो क्या होगा? पॉजिटिवली डेविएटेड है तो ऐसे डेविएशन वाले बनाते हैं मिनिमम, ध्यान रखेंगे वर्ड को, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। क्या बनाते हैं बच्चों? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। ध्यान दे रहे हैं बच्चों? पक्का? ऐसे मिक्सचर्स क्या बनाते हैं? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। दूसरा क्या होगा? तो अभी हम पॉजिटिव डेविएशन की बात करें तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाते हैं। ऐसा क्यों, वो समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, ओके। हमें पता है क्योंकि ए बी का प्रेशर ज्यादा था भाई, ए का इंटरेक्शन जब बी का इंटरेक्शन ए के इंटरेक्शन से ज्यादा था, तो मैं कह सकता हूं ए बी का वेपर प्रेशर ज्यादा था, वेपर प्रेशर हाई था। और वेपर प्रेशर जब हाई होता है बच्चों तो हम कह सकते हैं इट बिकम्स इजी फॉर अस टू मेक इट इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बड़ी आसानी से वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो ऐसे केस में जो दोनों का मिक्सचर है वो बड़ी आसानी से बॉइल आउट हो जाता है। तो बड़ी आसानी से बॉइल होने का मतलब वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाता है, मतलब दोनों के इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप बच्चों, जो भी दोनों का इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट है इसका बॉइलिंग पॉइंट उससे कम होगा। ओके, कैसे समझते हैं? ग्राफ के फॉर्म में समझते हैं, राइट? मान लो मुझे प्रेशर वर्सेस कॉम्पोजिशन ड्रॉ करना है। पहला ग्राफ मुझे प्रेशर वर्सेस कॉम्पोजिशन ग्राफ ड्रॉ करना है, राइट? तो प्रेशर कॉम्पोजिशन मतलब x से 0, x से 1, xb1, xb0, मुझे मान लो ऐसे ड्रॉ करना है। तो ऐसे सिनेरियो में जब पॉजिटिवली डेविएटेड है तो मुझे पता है कि पॉजिटिवली डेविएटेड है तो एक रेंज में तो सॉलिड लिक्विड का इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड गैस का, लिक्विड वेपर का, और एक प्रेशर के ऊपर लिक्विड एग्जिस्ट करेगा, एक प्रेशर के नीचे गैस एग्जिस्ट करेगी, राइट? तो कुछ रीजन्स में एग्जिस्ट करेंगे। मुझे पता है
जहाँ पे प्योर ए है वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, जहाँ प्योर बी है वहाँ प्रेशर थोड़ा सा कम होगा। और इस केस में प्रेशर जब कॉम्पोजिशन से ड्रॉ करोगे तो आपको पता है ए बी का प्रेशर इंडिविजुअल से ज़्यादा आएगा। तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, ये ग्राफ कुछ आपको इस तरह से दिखेगा। लीनियर नहीं है क्योंकि आप बच्चों समझ रहे हो ये पॉजिटिवली डेविएटेड है, राइट। तो एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पे आने के बाद यहीं पे आप देख रहे हो, यहाँ पे इस जगह पे आने के बाद इन्होंने क्या बना लिया, एजियोट्रोप बना लिया। और क्योंकि ये प्रेशर कॉम्पोजिशन ग्राफ है तो जो भी पी नॉट ए हो सकता था या पी नॉट बी हो सकता था, उससे ये पी नॉट ऑफ मैं ए भी लिख देता हूँ, प्रेशर हाई आएगा, राइट। तो एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पे जाने के बाद वो एजियोट्रोप बना लेते हैं, मतलब कैन नॉट बी सेपरेट, इनसेपरेट, यू कैन नॉट सेपरेट, ठीक, आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते, इनसेपरेबल हो जाते, राइट। तो एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पे, बिल्कुल आप सुन रहे, एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन क्या, जब उसको आप हीट दोगे, उसको बोलोगे जा 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 निकल निकल, अलग हो जा ताकि आसानी से मैं तुझको इस्तेमाल कर पाऊं, उस समय जब आप उसको ऐसी हीट दे रहे होगे तो उस हीट को देने के बाद वो दोनों के दोनों एक साथ बाहर छलांग मारते रहेंगे। मतलब आपको लगेगा कि एक बाहर आ रहा है तो आप पर ऐसा हो नहीं रहा होगा, एक्चुअली में दोनों का मिक्सचर बाहर आ रहा होगा, राइट। हम चाहते हैं कि एक अलग हो जाए, दोनों अलग हो जाए, दोनों भाई अलग अलग रहें, दोनों अलग अलग रहें, खुश रहें। एक समय के बाद जब ऐसा युद्ध छिड़ता है, महाभारत वैसे भी आजकल चल रही है, आप देख रहे हो, तो युद्ध का एक ही तरीका फिर परिणाम होता है, आपको दोनों को अलग करो, अपना अपना हिस्सा तो बट लो, निकल लो। वही करने की जब यहाँ पे कोशिश हो रही है तो एक समय के बाद महाभारत चल जाती है इस कॉम्पोजिशन पे, राइट। महाभारत चलती है, वो कहता है भैया ऐसा है, अलग होने का ऑप्शन नहीं है, कर्ण अर्जुन एक साथ जाएंगे वरना युद्ध होगा और कुछ नहीं होने वाला। तो एक कॉम्पोजिशन पे जाने के बाद यू कैन नॉट सेपरेट देम एंड एट दिस कॉम्पोजिशन दे फॉर्म एजियोट्रोप, और यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है। तो बच्चों अगर मैं इसका कॉम्पोजिशन ग्राफ टेम्परेचर वर्सेस कॉम्पोजिशन का करूँ तो x से 0, x से 1, राइट। आप समझ रहे हो, x भी यहाँ पे 1 0 होगा, x भी यहाँ पे 1, राइट। तो कैसा आ जाएगा, आप समझ रहे हो भाई। इसको ऐसे उलट दो, इसका एक मिरर रिफ्लेक्शन आपको मिलेगा, क्योंकि जो जहाँ प्रेशर कम है टेम्परेचर कम, प्रेशर ज्यादा टेम्परेचर कम, प्रेशर कम टेम्परेचर ज्यादा, बिकॉज हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आ जाएगा इसकी, इसमें ऐसा ध्यान देने का। मैं चाहता तो इसी के नीचे ड्रॉ करता वैसे तो, पर जगह नहीं है, तो ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा, राइट, कुछ ऐसा, राइट। इस बार ए के रिस्पेक्ट में मैंने कम दिखाया है, राइट। ये टी नॉट ऑफ बी है, ये टी नॉट ऑफ ए, और ये है आपका मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, राइट। ये एजियोट्रोप का बॉइलिंग पॉइंट है, विच इज टी नॉट ऑफ ए बी, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट है, राइट। कम बॉइल होते हैं वैसे, ऐसा दिखेगा और थोड़ा नीचे जाएगा, पर ज़्यादा मेरी आर्ट पे नहीं जाने का, मुझे पता है बहुत अच्छी है एंड थैंक यू फॉर दैट। बस घमंड नहीं किया मैंने कभी, करना भी नहीं चाहिए वैसे। ओके, तो दे फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप कब, जब डेविएशन क्या होगा बच्चों, जब डेविएशन होगा पॉजिटिव डेविएशन। ग्रेट, ओके, अच्छा, बहुत बढ़िया। अब आप कहोगे सर नेगेटिव डेविएशन होगा, तो बिल्कुल आप बिल्कुल सही समझ रहे हो, नेगेटिव डेविएशन में कहानी उलट जाएगी। पर पॉजिटिव डेविएशन का पहले मैं आपको एग्जांपल दे दूं। एग्जांपल पॉजिटिव डेविएशन का अगर हम लेते हैं तो हमने लिया था, लेट्स से वाटर प्लस इथेनॉल को ले लेते हैं, नहीं, मैं आपको बात समझा देता हूँ। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है, आप सबको पता है 100 डिग्री सेल्सियस, और इथेनॉल का होता है 78.6 डिग्री सेल्सियस। जब आप इन दोनों को मिक्स करते हो, तो दोनों जब कॉम्पोजिशन, किस कॉम्पोजिशन पे जाके बनाते हैं, वाटर 4% और 96% जब अल्कोहल, लगभग बता रहा हूँ, तो इस कॉम्पोजिशन पे ये क्या बना लेते हैं, एजियोट्रोप बना लेते हैं, ठीक। तो इस कॉम्पोजिशन पे जो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब एजियोट्रोप का जो बॉइलिंग पॉइंट है, वो हो जाता है 78.15 डिग्री सेल्सियस। बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता, पर आप देख रहे हो दोनों के इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से कम, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है, दे फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। ओके, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन की बात करूँ, इफ आई टॉक अबाउट नेगेटिव डेविएशन और एजियोट्रोप्स की बात करें, सो नेगेटिव डेविएशन will form maximum boiling एजियोट्रोप, बिल्कुल सही पकड़े हैं, maximum boiling
एजियोट्रोप, ये बनाएंगे। बहुत सही। अच्छा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप क्यों? क्योंकि अब मुझे पता है ए और बी का इंटरेक्शन ज्यादा है, जिसकी वजह से जब ए बी में पड़ रहे हैं और ए बी बना रहे हैं तो इसका वेपर प्रेशर कम है, नहीं इसका वेपर प्रेशर लो है। तो वेपर प्रेशर लो होने की वजह से मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करने में। तो क्योंकि मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है तो इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा आएगा, क्योंकि आपको ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी तो ज्यादा टेम्परेचर लगेगा बॉइल करने में। ओके, तो अगर मैं इसका प्रेशर कॉम्पोजिशन ग्राफ ड्रॉ करूं बच्चों, प्रेशर कॉम्पोजिशन x से 0, x से 1, xp1, xp0, तो इस केस में बच्चों क्या आएगा? इस केस में कहानी उलट जाएगी। इस केस में जो टेम्परेचर का ग्राफ आ रहा है वो यहाँ पे प्रेशर का ग्राफ आएगा। आप देखो कुछ इस तरीके से आपको ग्राफ देखने को मिलेगा, राइट? प्रेशर तो एक ही ज्यादा है बेबी, तो कुछ ऐसा ग्राफ दिखेगा आपको, और ये हो जाएगा हमारा पी नॉट ऑफ बी, क्योंकि ये ज्यादा वोलेटाइल है तो पी नॉट ऑफ ए, और इस कंपोजिशन पे क्या बना लेंगे? एजियोट्रोप, राइट? बात हजम हो रही है, बात समझ में आ रही है? क्योंकि अब जो प्रेशर आएगा पी नॉट ऑफ ए बी वो दोनों के प्रेशर से कम आएगा, क्योंकि वो वेपर प्रेशर लो कैरी कर रहा है। तो अगर मैं इसी के अपोजिट टेम्परेचर कॉम्पोजिशन ड्रॉ करूं तो आप देखो कि x से 0, x से 1, xp0, 1, xp0, तो इसका जस्ट उल्टा ड्रॉ करना है अपने को, मिरर इमेज ड्रॉ करनी है। तो मैं इस बात को समझता हूँ कि इसका प्रेशर कम है तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा आएगा, इसका प्रेशर ज़्यादा है तो इसका टेम्परेचर कम आएगा। तो मिरर इमेज जब हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो कुछ ऐसी आएगी, राइट? तो ये हो जाएगा, ये होगा हमारा टी नॉट ऑफ बी, टी नॉट ऑफ ए, और ये हो जाएगा हमारा टी नॉट ऑफ ए बी, मतलब इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा आएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल जरूरी है, जैसे कि मैंने आपसे कहा था हम कौन सा लेते हैं? हम लेते हैं वाटर और नाइट्रिक एसिड। वाटर और नाइट्रिक एसिड जब आप इसको मिलाते हो किस कॉम्पोजिशन पे जाके? जब ये 68% और ये 32% लगभग, इस समय ये क्या बना लेते हैं? ये बना लेते हैं एजियोट्रोप। और विश्वास मानो बच्चों, इन दोनों के मिक्सचर का जब ये एजियोट्रोप बना लेते हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, इसका होता है 80 डिग्री सेल्सियस, जबकि इसके मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट है, ध्यान देंगे, 120 डिग्री सेल्सियस है। तो आई होप हम इस बात को समझते हैं, बड़े अच्छे से समझते हैं, जानते हैं कि एक्चुअल में एजियोट्रोप्स क्या होते हैं, किस तरीके से हम उसको समझते हैं, कौन मिनिमम बॉइलिंग बनाएगा, कौन मैक्सिमम बॉइलिंग बनाएगा, क्या वो 4 कंडीशंस हैं जो हमें एजियोट्रोप के बारे में ध्यान में रखनी होती हैं। तो आई होप बच्चों आज के लेक्चर में हमें आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्लियर हुए, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन क्लियर हुआ, क्या क्या पॉइंट्स हैं जो ध्यान रखने होते हैं, कैसे हम उनको ग्राफ को बनाते हैं, समझते हैं, समझ में आया। साथ ही साथ हमें आज ये भी समझ में आया कि कौन एजियोट्रोप बनाता है, किस कंडीशन में एजियोट्रोप बनते हैं, किस किस तरीके के एजियोट्रोप्स बन सकते हैं, और मिनिमम मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप कौन बनाते हैं और एक्चुअल में वो होते क्या है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में अपन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को टच करेंगे और नॉर्मल एज वेल एज एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम वहाँ पे स्टडी करेंगे। तो आज के लिए बच्चों धन्यवाद। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं, पसंद आ रही हैं, तो उसके लिए धन्यवाद। और साथ ही साथ मैं चाहता हूँ आप इसको अपने जानने वालों में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये प्यार ऐसे ही बढ़ता रहे। तो धन्यवाद।